So yeah, so guys, wait, few more people are joining in. Okay, so let's get started. So guys, good afternoon, and welcome to this training on affiliate marketing. So affiliate marketing is the best way to earn passive income, and why I'm saying this because affiliate marketing is a huge industry. Okay, so to justify this statement and to justify the popularity of this term affiliate marketing, let us check this Google Trends. Okay, so I have just typed the word affiliate marketing in the search box, and I have selected the geography as India, and you can see that the graph in the past 12 months, how is his the graph is increasing very rapidly. So ये बताता है कि कितना पॉपुलर हो रहा है एफिलिएट मार्केटिंग इन दिनों। और जैसे अब इंडिया का जो डिजिटल स्पेस है वो जैसे जैसे बढ़ रहा है, और तो ये एफिलिएट मार्केटिंग कितना पॉपुलर होता जा रहा है, ये इसको देख के दिखाता है। तो अब हम देखते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। तो व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? तो एफिलिएट मार्केटिंग इट इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग वेयर अ पर्सन promotes other companies products and earns a commission for every sales या एक्शन दैट टेक्स प्लेस। सो अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी ऑनलाइन फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है जहाँ पे जो कि एक पर्सन होता है जिसे एफिलिएट बोलते हैं, वो किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। जो कंपनी है वो एडवर्टाइजर कहलाती है, और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करके जो भी कमीशन उसको मिलता है सेल्स पे या एक्शन पे जो कि कस्टमर लेता है, वो अफिलिएट कमीशन कहलाता है अफिलिएट के लिए। सो अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही सिंपल सी मार्केटिंग है, पर बहुत पावरफुल है ये। और ये जो है वन ऑफ द बेस्ट वे है टू अर्न पैसिव इनकम, और ये ल्यूक्रेटिव है इन नेचर। ठीक है, ल्यूक्रेटिव का मतलब है ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, और पैसिव इनकम का मतलब बेसिकली है कि पैसिव इनकम वो इनकम है जब आपके पास, आप अगर सो भी रहे हैं तो भी आपके पास पैसा आता रहे, तो वो पैसिव इनकम कहलाती है। तो अब हम देखते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है। एफिलिएट मार्केटिंग हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली देयर आर 4 पार्टीज इन्वॉल्व इन द अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। पहले होते हैं एफिलिएट्स, जो कि प्रमोट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। दूसरे होते हैं प्रोडक्ट क्रिएटर्स, क्रिएटर्स जो प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है नेटवर्क, नेटवर्क होता है जो कि सभी अफिलिएट्स को और एडवर्टाइजर्स को मैनेज करता है। और चौथे होते हैं कंज्यूमर्स, जो कि एंड यूजर्स होते हैं प्रोडक्ट के। ओके, सो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम इसका एक ग्राफ देखते हैं, एक चार्ट देखते हैं कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये पब्लिशर्स होते हैं, पब्लिशर्स जो कि अफिलिएट्स होते हैं, जो कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं पब्लिशर, प्रोडक्ट या सर्विस को, तो कस्टमर जो है वो जब उन प्रोडक्ट को बाय करता है या फिर डिजायर एक्शन लेता है मर्चेंट के साइट पे जाके, तब क्या होता है कि मर्चेंट है वो एक कमीशन पे करता है पब्लिशर को या फिर अफिलिएट को। तो ये इस तरह से साइकिल चलता है। तो ये बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग करनी कैसे है, शुरू कैसे करनी है। सबसे पहले इसमें आता है चूज अ प्लेटफॉर्म इन अ नीश। तो सबसे पहले हमें कोई प्लेटफॉर्म चूज करना है और नीश चूज करनी है। प्लेटफॉर्म इन द सेंस, या तो हम अपने किसी या तो हम उस अफिलिएट प्रोडक्ट को किसी ब्लॉग पे प्रमोट करेंगे, तो हमें एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना है। या फिर हम उसे किसी अदर चैनल पे भी प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रमोट कर रहे हैं, और अदर फॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म में उन पे प्रमोट कर रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो नीश। नीश का मतलब होता है कि वो कौन से कैटेगरी में आप जाके प्रोडक्ट, कौन से कैटेगरी का प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है वो होता है बिल्ड एन ऑडियंस। अब उसके बाद आपने प्रोडक्ट चुन लिया और अपना प्लेटफॉर्म भी चुन लिया, अब आपको उसके बाद जो है एक ऑडियंस बनानी पड़ेगी। आपके पास विजिटर्स आने चाहिए, तभी तो जाके वो आपके प्रोडक्ट के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे। तीसरा जो है, अब आपने ऑडियंस बना ली, अब आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चुनने पड़ेंगे, एफिलिएट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो जैसे कि कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स है, जैसे कि कमीशन जंक्शन है, और वी कमीशन है, शेयर अ सेल है, और बहुत सारे अदर भी हैं, जैसे कि
मैक्स बाउंटी है, ये बहुत अच्छे अच्छे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है ना, उस प्रोडक्ट को चूज़ करना पड़ेगा। आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट चूज़ करना पड़ेगा जो कि खुद भी अपीलिंग हो और आसानी से बिक सके। ठीक है। उसके बाद आपने जब प्रोडक्ट चुन लिया तो आपको एक रिमार्केबल कंटेंट बनाना पड़ेगा जो कि आपके एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करे। उसके बाद हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा अपने, मान लीजिए अगर हमने कोई आर्टिकल लिखा है तो उस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा सर्च इंजन्स में ताकि वो विजिबल है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमें मिलता रहे। और साथ-साथ हमें उसे ट्रैक करना पड़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके लिए अलग-अलग टूल्स होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा। और लास्ट में जब आप सब चीज़ कर लेंगे और आपका ब्लॉग अच्छे से चलने लगेगा और अच्छा ट्रैफिक आने लगेगा, तो आपका ऑब्वियस बात है कि आपका ट्रांज़ैक्शन भी होगा और आपको बाद में आप पेमेंट भी मिलेगी आपको, एफ़िलिएट कमीशन मिलेगा आपको। ठीक है? तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफ़िलिएट मॉडल्स। सो अब हम इसमें देखेंगे कि एफ़िलिएट मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है कॉस्ट पर लीड। Cost per lead (CPL) is a type of affiliate model in which an affiliate gets commission whenever the customer is redirected to the merchant site and fills a form. ठीक है। तो CPL जो है, CPL जो है एक ऐसा अफिलिएट मॉडल है जिसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी अफिलिएट किसी कस्टमर को रिकमेंड करता है किसी मर्चेंट साइट पे और जाके उस वो जो कस्टमर है उस मर्चेंट साइट पे जाके अगर कोई फॉर्म फिल करता है तो सिर्फ उस फॉर्म फिल करने के लिए जो अफिलिएट है उसको कुछ कमीशन मिल जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल है हेल्थ इंश्योरेंस कंपेनियन का, जो कि एक सीपीएल प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि जब भी कोई भी कस्टमर जाके एक फॉर्म, इनका जो फॉर्म फिल करेगा इनकी वेबसाइट पे जाके, तो जो अफिलिएट ने जिस भी कस्टमर को रीडायरेक्ट करा है इनकी साइट पे, उसको $5 पर लीड मिल जाएंगे। हर एक फॉर्म भरने पर उस अफिलिएट को $5 मिल जाएंगे पर फॉर्म पे। इसके बाद जो दूसरा हमारा मॉडल है वो होता है कॉस्ट पर सेल फिक्स वाला। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉस्ट पर सेल इज अ टाइप ऑफ एफिलिएट मॉडल इन विच अफिलिएट गेट्स अ फिक्स कमीशन whenever the customer is redirected to the merchant site and do some purchase. अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये एक वेबसाइट है A2 होस्टिंग, ये एक होस्टिंग साइट है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर इसमें से होस्टिंग परचेज करेगा A2 से, तो क्या होगा, जो अफिलिएट है उसको 1 से लेके 10 सेल्स तक, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 से लेके 10 सेल्स तक $85 पर सेल मिलेंगे और 11 से लेके 20 सेल्स तक $100 पर सेल मिलेंगे। इस तरह से ये बढ़ता जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक मॉडल है प्रमोट करने के लिए। इसके बाद जो आता है हमारा कॉस्ट पर सेल परसेंटेज बेस पे। तो कॉस्ट पर सेल एक टाइप ऑफ एफिलिएट नेटवर्क है, एफिलिएट मॉडल है सॉरी, जिसमें अफिलिएट एक उनको एक फिक्स परसेंटेज मिलता है कमीशन का जब भी कोई कस्टमर रीडायरेक्ट होता है मर्चेंट साइट पे। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक है Booking.com। अगर मान लीजिए किसी का ट्रैवल नीश है और ट्रैवल नीश में अगर वो Booking.com से अफिलिएट साइन अप कर रखा है उसने और वो इसके Booking.com के होटल्स प्रमोट कर रहा है और कोई बंदा $500 में कोई होटल बुक करता है, तो ये आपको $500 में उसका 40% कमीशन देंगे, लगभग $200। तो ये $200 आपका कमीशन बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है अगर आप अच्छा सा एक ट्रैवल ब्लॉग बनाएं और उसमें जाके Booking.com से जाके अफिलिएट साइन अप करें और अच्छा सा अपना आर्टिकल ऑप्टिमाइज करें और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा है, इसके बाद जो अगला है वो है कॉस्ट पर इंस्टॉल। कॉस्ट पर इंस्टॉल जो है वो एक ऐसा एफिलिएट मॉडल है इन विच अफिलिएट यूजुअली प्रमोट्स सम सॉफ्टवेयर्स एंड गेट अ कमीशन इफ द कस्टमर इंस्टॉल्स द सॉफ्टवेयर इनटू हिज सिस्टम। अगर इसमें क्या होता है, कस्टमर जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है अपने सिस्टम पर, तो उसको क्या होता है कि एफिलिएट को कमीशन मिलता है। जैसे कि इसमें पर इंस्टॉल पे $4.25 मिल रहे हैं। तो अच्छी है, वो काफ़ी अच्छा है। इसमें हम अच्छा सा ब्लॉग बना के और किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और आराम से अच्छा कमीशन मिल सकता है। उसके बाद जैसा अगला जो है वो है कॉस्ट पर डाउनलोड। तो जो कॉस्ट पर डाउनलोड इज अ टाइप ऑफ अफिलिएट मॉडल इन विच अफिलिएट यूजुअली प्रमोट्स सम सॉफ्टवेयर एंड गेट्स अ कमीशन इफ द कस्टमर जस्ट डाउनलोड द सॉफ्टवेयर इनटू हिज सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ अगर कस्टमर सिर्फ डाउनलोड भी कर लेगा ना तो भी आपको कमीशन मिलेगा। जैसे कि ये एक सॉफ्टवेयर है स्काइलम एफिलिएट प्रोग्राम,
जो कि 35 सेंट्स देता है पर डाउनलोड। अगर सिर्फ आपका जो कस्टमर है, अफिलिएट ने जो रीडायरेक्ट करा है, और वो अगर, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो? आई थिंक बीच बीच में ब्रेक हो रही है तेरी वॉइस। नाउ इट इज ऑडिबल। नाउ इट इज ऑडिबल। ओके, सो हाँ। हाँ, अरे तो यू कैन म्यूट एवरीवन यार, यू कैन म्यूट एवरीवन और एंड स्विच ऑफ योर वीडियो इफ यू लाइक देयर इज नो ओके स्टेबल कनेक्शन ओके एट योर ओके एंड। ओके ओके ओके, लेट मी प्रोसीड फर्दर। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा था वो कॉस्ट पर डाउनलोड है। तो मैं इसमें बता रहा था कि कॉस्ट पर डाउनलोड एक ऐसा अफिलिएट मॉडल है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो अफिलिएट है, अगर वो किसी कस्टमर को रीडायरेक्ट करता है मर्चेंट साइट पे, और जो कस्टमर है वहाँ पे जाके सिर्फ कोई प्रोडक्ट को डाउनलोड कर लेता है, तो उस पर डाउनलोड पे भी जो है अफिलिएट को कमीशन मिलता है, जैसे कि 35 सेंट्स, जो कि अच्छा खासा कमीशन है। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि आगे हम देखते हैं कि टाइप ऑफ अफिलिएट प्लेटफॉर्म्स, कि अफिलिएट प्लेटफॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं। सो बेसिकली अफिलिएट प्लेटफॉर्म्स टू टाइप के होते हैं। पहला होता है सेल्फ होस्टेड अफिलिएट प्लेटफॉर्म, और दूसरा होता है अफिलिएट नेटवर्क्स। तो सेल्फ होस्टेड अफिलिएट प्लेटफॉर्म जो होता है, उसमें बेसिकली होस्टिंग प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि ए टू होस्टिंग हो गया, साइट ग्राउंड हो गया, होस्ट क्रिएटर हो गया। अब जैसे कि एक एग्जांपल है ए टू होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम का। ये क्या करता है, हर एक नया कस्टमर जब भी ए टू से होस्टिंग परचेस करेगा, तो अफिलिएट को $125 पर न्यू कस्टमर मिलेगा। और साथ साथ, और जो सेकंड टीयर कमीशन है, इसका मतलब यह है कि जब भी वो रिन्यू करेगा, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने 1 साल के लिए होस्टिंग ले ली, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब भी वो रिन्यू भी करेगा ना, तो भी उस अफिलिएट को $5 मिलता रहेगा। सब रेफरल पे भी मिलता रहेगा, और साथ साथ अगर वो नया कस्टमर भी किसी को रेफर करता है उसके प्रोग्राम को, तो भी $5 मिलेगा। इसके बाद दूसरा जो होता है वो अफिलिएट नेटवर्क है। अफिलिएट नेटवर्क जैसे कि एग्जांपल्स है, कमीशन जंक्शन हो गया, शेयर सेल हो गया, क्लिक बैंक है, वी कमीशन है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करना अच्छी बात है, कर सकते हैं हम। और अफिलिएट नेटवर्क बेसिकली क्या रहते हैं, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि विच एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन एडवर्टाइजर्स एंड पब्लिशर्स। ये एक तरह से बिचौलिए की तरह काम करते हैं एफिलिएट नेटवर्क्स। ये क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, या फिर एक प्लेटफॉर्म होती है इनकी, जहाँ पे जो एडवर्टाइजर्स हैं वो आते हैं, वो अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट को रखते हैं, और पब्लिशर्स आते हैं जो कि एडवर्टाइजर्स के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं अपनी वेबसाइट पे जाके। तो ये एक तरह से उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और जो एडवर्टाइजर्स है एस्टैब्लिश देयर एफिलिएट प्रोग्राम्स ऑन एफिलिएट नेटवर्क, एंड पब्लिशर्स कैन सर्च द नेटवर्क टू फाइंड प्रोग्राम्स that they want to promote. The affiliate network act as a manager for both publisher and advertiser, जो कि यही मैंने भी आपको बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें नेक्स्ट, वो है फाइंडिंग द नीश फॉर अफिलिएट मार्केटिंग। सो इसमें कोई भी अफिलिएट अफिलिएट मार्केटिंग करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एक ट्रू नीश फाइंड करें, जो कि एक प्रॉफिटेबल नीश हो। ठीक है। तो इसमें कई लोग क्या करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और यही इसमें ही सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। इसमें क्या करते हैं लोग बाग, इसमें लोग क्या करते हैं कि इसमें लोग अपने दोस्तों को फॉलो करते हैं, कि मेरे दोस्त को इस ब्लॉग पे या इस नीश पे काम कर रहे हैं, तो मैं भी वो चुन लूँ। और वो ऐसा करते हैं तो वो गलती करते हैं। दूसरा कि मनी माइंडसेट, वो कहीं पे देख लेते हैं यूट्यूब पे या इधर उधर देख लेते हैं कि ये जो नीश है ये प्रॉफिटेबल है, और मैं इस नीश को चुन लेता हूँ, तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। पर वो गलत करते हैं। या फिर कि वो क्या सोचता है कि क्विक रिच स्कीम पकड़ने की कोशिश करता है, कि क्विक सक्सेस मिल जाए। तो देखिए, जो ये अफिलिएट मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, इसमें क्विक तो कुछ नहीं है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पर हाँ, एक बार आपने टाइम अच्छे से डिवोट किया, और उसके बाद सब चीज़ें सही चलती रही, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। जैसे कि इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कुलवंत नागी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कुलवंत नागी बहुत बड़ा एक इंडिया का एफिलिएट मार्केटर है, जो करोड़ों रुपए कमाता है साल भर के। और बहुत ही छोटा सा छोटे से हरियाणा के एक छोटे से शहर का बंदा, फतेहाबाद का, जो कि आज बहुत बड़ा एफिलिएट मार्केटर है। तो वो मेरा एक मतलब क्या बोलते हैं, रोल मॉडल है अफिलिएट में। ठीक है। इसके बाद अब मैं आपसे 3 सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पहला जो है कि विच इज़ योर फेवरेट ब्लॉगिंग नीश। ठीक है। दूसरा है विच इज़ योर फेवरेट एंटरटेनमेंट ब्लॉग।
और तीसरा है विच इज़ योर फेवरेट टेक ब्लॉग। ठीक है, अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो आपका एफिलिएट मार्केटिंग का डोर जो है वो खुल जाएगा। अगर मैं बात करूँ ब्लॉगिंग निश की, तो मैं अगर लोगों से पूछूंगा कि उनका फेवरेट ब्लॉगिंग निश कौन सा है, तो ज़्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि भाई neelpatel.com है, बैकलिंक को है, और आजकल तो digitaldeepak.com है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं किसी से पूछूंगा कि एंटरटेनमेंट ब्लॉग कौन सा है फेवरेट, तो लोग बताएंगे बस फीड है। अगर ऐसे मैं पूछूंगा टेक ब्लॉग कौन सा है, तो लोग बताएंगे कि हाँ भाई बहुत सारे टेक ब्लॉग है, जैसे कि गैजेट्स 360 है जो एनडीटीवी का है, और डिजिट है, टेक रेडार है, ये टेक ब्लॉग्स हैं। ठीक है, ऐसे ही अब मैं पूछता हूँ कि अब मैं जब ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो कैसे आपका जो है इसका एफिलिएट मार्केटिंग का डोर खुल जाएगा। तो उसके लिए ये है कि कोई भी जो ब्लॉग होता है, इन जो अब ऊपर की जो कैटेगरी है में जो भी ब्लॉग है, वो ये सक्सेसफुल ब्लॉग इसलिए है क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे फोकस कर रहे हैं। ये स्कैटर्ड नहीं है, और ये बहुत सारी बात चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सक्सेसफुल ब्लॉग है। अब जो है एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूँ, अगर कोई ट्रैवल ब्लॉग है, जो जो ट्रैवल ब्लॉग है तो वो सिर्फ ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ों की बात करेगा और उसके आसपास की चीज़ों की बात करेगा। ठीक है, और इसीलिए वो सक्सेसफुल ब्लॉग है क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही एक सक्सेस का फॉर्मूला है कि अगर आप अफिलिएट में भी कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर पहले एक नीश सेलेक्ट करें। ठीक है, फिर आप इधर उधर ना जाएं, कम से कम 6 महीना उस नीश पे काम करें, और फिर आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ कि इसमें है कि फाइंडिंग द बेस्ट प्रोडक्ट टू प्रमोट एज एन अफिलिएट। तो अब जो बेस्ट प्रोडक्ट हम कैसे चुन सकते हैं अफिलिएट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो उसका सबसे जो बढ़िया जवाब है वो है स्क्रैचिंग योर ओन इच। इसका मतलब है आपको जो है अपना खुद ही पता करने पड़ेगा कि एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट जो आपके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने आप पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टू ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। सबसे पहले जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, उन्हें पता करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद अब जब आपको आपकी प्रॉब्लम पता लग गई, उसके बाद आप क्या क्या करें, आप उसके इर्द गिर्द जो भी सॉल्यूशंस हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि अब ये मेरी प्रॉब्लम है तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, उसको फाइंड आउट करें। एक बार जब आपको सॉल्यूशन मिल गया तो उसके अराउंड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करें। ठीक है, उसके अराउंड जो भी प्रोडक्ट्स है उनको फाइंड आउट करें। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आजकल जब भी लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग, तो वो कीवर्ड रिसर्च पे ध्यान देते हैं। तो उनका ये रहता है कि मैं कौन सा कीवर्ड रिसर्च टूल को देखूं। ठीक है, तो वो उसके इर्द गिर्द देखते हैं कि कौन सा बेस्ट चल रहा है, और फिर वो एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसी प्रोडक्ट को वो प्रमोट भी करने लग जाते हैं, तो वो इजीली प्रमोट भी हो जाता है। तो ये कुछ था, ये बेसिक चीज़ें थी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन एंड करता हूँ। थैंक यू। और हैव यू एनी क्वेरीज, तो आप पूछ सकते हैं। शुभम, कैन यू हेयर मी? हाँ भाई, आई कैन हियर यू। ये बता कि अगर मुझे, जैसे मेरी नीश कम्युनिकेशन है और मेरे को अब आगे एफिलिएट प्रोग्राम लेना है किसी, हम्म। सपोज क्लिक बैंक का लेना है, तो उसके हम्म। लिए क्या प्रोसीजर रहेगा इफ आई वांट टू तो हाँ डीप हाँ, डाइव इनटू दैट? मैं बताता हूँ उसके लिए। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे तुम्हारा कम्युनिकेशन अगर नीश है, तो सबसे पहले तुम्हें कम्युनिकेशन नीश पे अपने ब्लॉग पे बहुत अच्छे से आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे और थोड़ा ट्रैफिक लाना पड़ेगा, ताकि मतलब ओके। आपका मतलब एक सेट स्टैंडर्ड सेट हो जाए कि हाँ भाई आप कम्युनिकेशन पे काम करते हो और इससे रिलेटेड आप जो भी है टिप्स एंड ट्रिक्स देते हो। ठीक है, उसके ओके। बाद जब आप 10-15 आर्टिकल लिख लोगे, थोड़ा सा आपका वेबसाइट अच्छा दिखने लग जाएगा। उसके बाद आप क्लिक बैंक पे जाके और वहाँ पे अफिलिएट के लिए साइन अप कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, और उनके हिसाब से सब चीज़ें सही रही तो वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देंगे। उसके बाद क्या है कि आप वहाँ पे जाके बहुत सारे अलग अलग, जैसे मैं बता रहा हूँ, अलग अलग नीश है, वहाँ पे कम्युनिकेशन भी है, वहाँ पे कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स है। जैसे कि आप अगर, मैं आपको सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बताऊँ, ग्रामरली है। जैसे कि आप कम्युनिकेशन पे हो, तो कम्युनिकेशन पे आप ग्रामरली को भी प्रमोट कर सकते हो कि अगर कोई ग्रामर की भी जिसको लिखने में दिक्कत है या फिर बोलने करने में इम्प्रूव करने में, तो या ग्रामरली कर सकते हैं। राइट।
If you want to improve some writing skills and if you want to improve some grammatical errors, then you can go to Grammarly, and there you should use to it. या डेफिनेटली डेफिनेटली. सो Mm. एनीबडी एल्स, किसी को और कुछ पूछना है? जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू. सो राजशेखर, राजशेखर, हेलो. Hello. हाँ, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? Any basic question? Maybe I will call it separately. Okay, okay. So how did you like the presentation? It's fine. Good. Good. Okay. Mm. Thank you. Anybody else who wants to ask? Pradeep? Pradeep Rao, do you want to ask something? I think. कॉल के म्यूट करना पड़ेगा. Okay, I'll just mute you. Pradeep? Anybody else? Arey, he's traveling. Acha, he's traveling. Hello, Shubham. Hello, Shubham. Yeah. Hello, I'm Pratik. Hello. Okay, Pratik, yeah. Hello, Shubham. Can you listen? Yeah, I can listen you, Pratik. Yeah. It was a really great presentation, and I loved the way that you presented. And Thank you. overall, it was. I got an idea about as to how affiliate marketing really works, and what's the market size, and what is the how we can do affiliate marketing in your future in while I'm blogging into my niche, and how it can be useful for me. So overall, I got a really great idea about this, and really hoping for some more in future regarding affiliate marketing. Thank you very much. Yeah, definitely. I am glad that you like the presentation, and definitely in coming days, I will be doing more on affiliate marketing. So hope you catch me later. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Anybody else who wants to speak something? शुभम, एक क्वेश्चन और था मेरा कि हाँ, बिल्कुल. एक बात बता, एफिलिएट प्रोग्राम के लिए इट इज मैंडेटरी दैट वी जस्ट स्टिक ऑन द सेम नीश, और वी शुड चूज अनदर टॉपिक एंड देन ओनली इफ वी विल प्रोसीड फर्दर. नहीं, देखिए, इसमें सबसे जरूरी क्या है कि आप कोई भी एक नीश पकड़िए. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक, तो क्या है, इसमें स्विच नहीं करना बहुत जल्दी से, जंप नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ना. इसमें क्या है, सबसे पहले आप ऑडियंस ग्रो करोगे, उसके बाद ही तो वो ट्रांजैक्शन करेंगे. तो जैसे कि अगर आप कम्युनिकेशन में हो, तो आप कम्युनिकेशन में रहो और उसमें अच्छे से आर्टिकल्स लिखो और उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करो. उसके बाद आप अफिलिएट नेटवर्क ज्वाइन करो और काफ़ी मतलब आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो. इसके अलावा मीनवाइल आप अमेजोन अफिलिएट भी ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको अपनी नीश से रिलेटेड. ओके, ठीक है. आने वाली जो प्रेजेंटेशन रहेगी एक्चुअली आई नेक्स्ट. बोलिए. Actually, I am asking this because I am a professional writer and I write well and I write so many books. Okay. So मैं उसका सोच रहा था कि मैं उसके लिए एक एफिलिएट लूं because Amazon Kindle is the best for that. हाँ, and डेफिनेटली. तो उसके लिए मैं सोच रहा था. डेफिनेटली आप अमेजोन को जाके देख सकते हो. अमेजोन पे बहुत अच्छे है. और इसके अलावा आपको अगर रिसर्च भी करनी है अपनी नीश की में, तो उसके लिए आप आइडियाज़ ले सकते हो. अमेजोन बेस्ट सेलर पे जाके सर्च कर सकते हो और अमेजोन बुक से भी जाके आप ले सकते हो. Okay. हाँ. So anybody else? So it was a So it was a nice presentation, Shubham, and you explained really well. And I'm looking forward to you for the next webinar. Thank you so much for this wonderful presentation. Thank you, Dishan. I'm very glad that you like the presentation. Thank you very much. So I think, we can now end the presentation because I'm on the basic plan of Zoom and it only allows 30 minutes of video call. So so you can write, anyone can write on the chat box. How did you like the presentation? Just
5 minutes and then we'll end the call, maybe. Okay, guys, it was nice meeting you all, and I hope you like the presentation. I will be doing more such presentations in the future, so stay tuned till now. So yeah, bye bye. Thank you.